नमस्कार, आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। खबर राजस्थान के जालौर जिले से है, जहां सांचौर और गुजरात को जोड़ने वाला झाब हरियाली मुख्य मार्ग बदहाल स्थिति में लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। करीब 19 किलोमीटर लंबी सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, जलभराव, उखड़ा डामर होने से आए दिन वाहन चालक हादसों का शिकार हो रही है। बारिश के चलते गड्ढों में भरे पानी से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है पिछले 2 वर्षों से सड़क की हालत खराब है, लेकिन अब तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि संभावित हादसों को रोका जा सके। टूटी पड़ी रोड तो गुडू गुडू हमने खड़ा पड़ा है, पूरी टूटी हुई है। सेठ जाबू करे हासोर तक पूरी टूटी हुई है। ये रोड सांसौर को मुख्यतः सबसे बड़ा शहर है हमारे यहाँ, लगभग ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से हमारे यहाँ सांसौर के जो अभी PWD रोड है सांसौर वाली, इस रोड पे मैं आपको बताता हूँ, बागुड़ा से लगा करके सांसौर के बीच में कम से कम गांव आएंगे। कम से कम आपको मैं लगभग 50-60 गांव है, और 50-60 गांव है वो भी मुख्यतः इस रोड पे ही आते हैं। और ये मुख्य रोड है जो बागुड़ा होते हुए सीधे सांसौर, सांसौर से सीधे हमारे यहाँ निकल जाती है, गुजरात साइड में जाने वाली रोड है। ये मुख्य रोड है और इस रोड पे इतनी तो अभी गड्ढे हो गए हैं, और 2 साल पहले एक बार रिपेयरिंग करवाए थे, लेकिन वो भी त्रुटि। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां डोडा चूरा नष्टीकरण सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अफीम किसानों ने जिला मुख्यालय पर महापड़ाव शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय अफीम किसान संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को बाहर आकर ज्ञापन लेने की मांग की है। कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर उपखंड अधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त किया है। प्रदर्शन के दौरान करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा और पुलिस बल तैनात रहा है। से बड़ी साड़ी से डुंगला से निम्बाड़ा के आसपास सभी क्षेत्रों से सभी भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज चित्तौड़ कलेक्ट्रेट पर पधारे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा एक 8 साल का पुराना डोडा चूरा खरीदारी को लेकर एक आदेश निकाला। उस आदेश को डोडा चूरा नष्टीकरण का आदेश है, उस आदेश को निरस्त करने हेतु आज सभी किसान एकजुट होकर आज कलेक्ट्रेट पर पधारे हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और सरकार से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि सरकार आम जनों के पास, किसानों के पास 8 साल का ना तो डोडा चूरा है, क्योंकि इतने साल गेहूं, मक्की और अपने प्याज, लहसुन भी अपने घर पे सुरक्षित नहीं रहते तो डोडा चूरा कैसे रहेगा। तो इतने डोडा चूरा हमारे पास है नहीं, हमारे पास इस साल का है, वो भी हम सरकार को देने को तैयार है, लेकिन उसको लेकर सरकार ठेका पद्धति करे या सरकार उसको ले और किसानों को, जो किसान कमाई करते हैं, उस कमाई का पैसा सरकार इन किसानों को मिले। 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, जो भी किसान सरकार तय करे वो पैसा इन किसानों को मिले। हर वर्ष डोडा चूरा नष्टीकरण कर देता है, तो 8 साल का डोडा चूरा तो किसान के पास में होगा नहीं। अब ये सरकार ऐसा कैसा बेतुका जारी कर दिया है आबकारी विभाग ने कि नष्टीकरण के लिए आप 8 साल का डोडा चूरा निकालो। डोडा चूरा 8 साल का किसी किसान के पास में है नहीं, न किसान को मुआवजा दिया जा रहा है। पहले डोडा चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक शिक्षक के घर में घुसकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने हथियारों के बल पर महिला और उनकी नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर अलमारी से नकदी जेवरात लूट लिए। महिला के पहने हुए गहने भी उतरवा लिए। करीब 45 मिनट तक घर में लूटपाट करने के बाद आरोपी दोनों को बांधकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूरी पर 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। बेटा क्या नाम है आपका? नाम देवांश त्रिपाठी नाम है। आज आपके घर में डकैती पड़ी है, कुछ डकैत आए थे, कैसे आए पैसे घुसे, कैसे आपके घर को लूटा? ये तो नहीं पता कि कैसे आए थे, लेकिन मैंने जब देखा था, मैं बस अभी खाना ही खाया हुआ था और मैंने देखा इधर आंगन में 3 लोग खड़े हैं। मैं उस वक्त चश्मा नहीं लगाया हुआ था, तो मैं पास आया। उतनी देर में एक उन्हीं में से एक चाकू लेके मेरे ऊपर चढ़ने लगा, तो मेरी उससे हाथापाई हुई, लेकिन उसने मेरे ऊपर चाकू से वार करना चाहा तो उससे मेरा कट लग गया। अरे लगाओ यार। सर, श्यामनगर में दिन दहाड़े डकैती हुई है घर में घुसकर, क्या पूरा मामला बताइए। डकैती नहीं है, श्यामनगर थाना क्षेत्र चकेरी में दोपहर समय लगभग 12 साढ़े 12 के मध्य में 3 लड़के बाइक से आए हैं, वाइट कलर की है, संभवतः अपाचे है या पल्सर है, अभी वो सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल रहे हैं। और इन्होंने गन पॉइंट पे जो फैमिली मेंबर्स हैं, इसमें एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 45 साल और एक लड़का है जब लगभग उम्र 17-18 साल। गन पॉइंट क्या हुआ है? आज लूट की घटना हुई है आपके साथ, क्या कहेंगी, कैसे लूट की गई आपके साथ? हम किचन में खाना बना रहे थे, अचानक से एक आदमी आया, उसने रिवाल्वर हमारे कानपट्टी पे लगा दिया और
बाल पकड़ लिए और कहा कि ये सब जो पहने होता, तो हम चिल्लाए, बहुत तेज़ी से चीख निकल गई मेरी। हम सोचे मेरा बेटा सुनेगा, तो जब तक इसको आवाज़ दिया तो देखा इसको 2 लोग खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5000 किलोग्राम संदिग्ध गुणवत्ता का पेड़ा और मिल्क केक नष्ट कराया है। विभाग की टीम ने 2 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर लगभग 100 बोरों में रखी सामग्री बरामद की है, जिसे कथित तौर पर ठाकुर बाग के बिहारी मंदिर क्षेत्र में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने की तैयारी थी। मौके से लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य विभाग का कहना है जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो खाद्य विभाग के द्वारा एक कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई है जी। जैसे कि यहाँ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि यहाँ दूषित खोया और जो मतलब गलत खोया पेड़े की जो बिक्री हो रही है, उसके संबंध में हमें कई दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो उनके डीलर हैं उनको पकड़ सके। तो हमें एक इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में हम जो वहाँ पहुंचे स्थान पे, और जहाँ पहुंचने के बाद वहाँ उसको खुलवाया गया। तो वहाँ जो खाद्य कारोबारकर्ता विष्णु अग्रवाल का उनका वो एक स्टोर था, तो जहाँ पे भारी मात्रा में करीब 100 बोरे पेड़े और मिठाइयाँ वहाँ नजर आई। और वहाँ फिर संदेह के आधार पे जो था उनके 4 पेड़े के नमूने और 1 मिल्क केक का नमूना संग्रहित किया गया। और बाकी जो पेड़ा था उसपे कुछ कहीं मिठाइयों पे कोई डेट वेट अंकित नहीं थी, वहाँ जो रखा हुआ था वो सही नहीं था। तो जो वो संदिग्ध हमें लगा कि ये खराब पेड़ा है, उसको यहाँ नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। खबर अमेठी से है, जहां गौरीगंज क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मृतक अंकित कश्यप के परिजनों ने प्रेम विवाह की रंजिश में घर के भीतर बंधक बनाकर धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप लगाया और सड़क पर प्रदर्शन किया है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 3/8/2026 को समय करीब 8:30 बजे थाना क्षेत्र गौरीगंज के पूरे मानसिंह कस्बे में अंकित कश्यप उसी के कस्बे के रहने वाले सुखई यादव तथा उनके परिजनों ने झगड़ा हो जाने के कारण गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायल को हॉस्पिटलाइज कराया गया। इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो गई है। परिजनों से तहरीर। खबर बेलगावी कर्नाटक से है, जहां कित्तूर तालुक के कोदन पर गांव में शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाओं और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बार और कथित अवैध शराब बिक्री से गांव का माहौल बिगड़ रहा है। युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। प्रशासन को पहले दिए गए 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मौके पर आबकारी विभाग के अधिकारी और भारी पुलिस बल पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। खबर ललितपुर से है, जहां घनश्याम हत्याकांड में फरार 3 आरोपियों की पुलिस ने देर रात मुठभेड़ हो गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैरों में गोली लगी और सभी घायलों को पहले तालबेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ललितपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इससे पहले इसी मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 3/8/2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना कोतवाली पर पूर्व में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 832/26 में हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त गणों में से गुल्लू उर्फ भरत यादव निवासी गण तालापुरा, शक्ति वाल्मीकि निवासी तालापुरा व बिरभान यादव निवासी सिद्धनपुरा थाना कोतवाली, संदीप तिवारी निवासी टिकरा थाना बानपुर, मोहित यादव निवासी दिदौरा थाना बानपुर व सोनू यादव निवासी बंदरगुड़ा थाना जागलौन को नियमानुसार गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय भेजा जा रहा है। अभियुक्त गण के कब्जे
खबर कानपुर से है, जहां गोविंद नगर थाना क्षेत्र स्थित गौरव फर्नीचर शोरूम में सोमवार की सुबह अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि तब तक शोरूम में रखा अधिकांश फर्नीचर जलकर राख हो चुका था। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच फायर विभाग और पुलिस कर रही है। सर, ये आग लगी आज कितने बजे से और कितनी गाड़ियां आई हैं, अभी तक क्या स्थिति है? देखिए, मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गोविंद नगर फर्नीचर मार्केट में भीषण अग्निकांड हुआ है जी, और इसमें कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है। तो उसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत जो मौके पे हमारे फजलगंज किदवई नगर मतलब 6 से 7 गाड़ियाँ मौके पर पहुँचाई गई, और उसके अतिरिक्त जो हमारे स्पेशलाइज वाहन थे वाटर बाउजर 22,000 लीटर उसको भी पहुँचाया गया, पूरी सेट वैन भी पहुँचाएगी। तो यहाँ पर जब आकर देखा गया तो घटना स्थल पर काफ़ी ज़्यादा फ्लेम था, पूरी बिल्डिंग फायर में इंडल्स थी। तो हमारे टीम ने पूरे अच्छे से कार्य कर। खबर आजमगढ़ से है, जहां जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र में डीजल से भरा एक टैंकर ट्रांसफार्मर से टकराकर पलट गया और भीषण आग लग गई है। हादसे में टैंकर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार टैंकर गोरखपुर से बिलरियागंज की ओर जा रहा था, तभी मालटारी मिर्जापुर विद्युत उपकेंद्र के पास यह दुर्घटना हुई। सूचना पर पुलिस और दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। एक मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य शवों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, आज आग लगी थी, क्या हो गया? कल 3 तारीख की बात है, 10:30 बजे करीब कॉल प्राप्त हुई। एक पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर पुलिस से टकरा था, पलट गया है, उसका आग लगी। तुरंत एक गाड़ी महाराजगंज और 2 गाड़ियाँ ब्रह्मस्थान आई थी। मैं खुद भी साइड के लिए जब वहाँ साइड में पहुँच कर देखा कि पूरा टैंकर आग की लपटों से भरा हुआ। आपको अवगत कराना है कि कल दिनांक 3 अगस्त 2026 को रात्रि 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक टैंकर जो जीएनपुर से बिलरियागंज को जा रहा था वो जो है ट्रांसफर से टकराकर पलट गया है। इस सूचना को तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए एफएसओ साहब तुरंत अपनी मेड टीम के उपस्थित आए और सभी टीम। आजमगढ़ से खबर है, जहां सिंधारी थाना पुलिस ने दवा बेचने की आड़ में ठगी और चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए उसके सरगना समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान घेराबंदी करने पर सरगना ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। मौके से 4 अन्य आरोपी भी पकड़े गए। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी, विजिटिंग कार्ड, वारदात में प्रयुक्त कार बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच में गिरोह द्वारा नकली दवाएं बेचने, तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी और दुकानों से नकदी चोरी करने की भी सामने आई है। थाना सिधारी का क्या मामला है सर? एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आज दिनांक 5 अगस्त 2026 को प्रातः थाना सिधारी की टीम के साथ अंतर्राज्यीय ठगों की गैंग के साथ पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त को घायल अवस्था में पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और शेष 4 अभियुक्तों को सकुशल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त का प्राथमिक इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। यह एक अंतर्राज्यीय ठगों का गैंग है जो भोले भले। खबर देवरिया से है, जहां नगर पंचायत रुद्रपुर के नए भवन का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लोकार्पण किया गया है। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतन लाल सिंह ने भवन का उद्घाटन किया। करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रतन पाल सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा रुद्रपुर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अगला चुनाव रुद्रपुर नगर पालिका के रूप में लड़ा जाएगा। नए भवन के लोकार्पण से नगर पंचायत के कार्यों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। खुशी का दिन है और रुद्रपुर के लोगों के लिए एक अच्छा नगर पंचायत का कार्यालय मिला है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जो विकास के कार्य कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज रुद्रपुर में इतना भव्य नगर पंचायत के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। इसके लिए पूरे नगर पंचायत के लोगों को, चेयरमैन साहब को, पूरे सभासद सहित सभी लोगों का जो है हृदय से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि
खबर कानपुर से है, जहां उन्नाव निवासी एक महिला ने अपने भाई की हत्या कर शव नहर में फेंके जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़िता नीलम द्विवेदी का आरोप है कि उनके भाई मनीष कुमार पांडे के साथ 26 जुलाई को ट्रक बॉडी निर्माण इकाई में मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया है। परिजनों ने बरामद शव की पहचान मनीष कुमार पांडे के रूप में की है। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। जी, क्या नाम है आपका? नीलम द्विवेदी। अभी कहाँ पर आई हैं? थाने आए, कस्टमर ऑफिस आए। क्या मामला हुआ था? हाँ, हमारा भाई औंधा पे रहता था, वहीं पे 3-4 साल से काम करता था। तो उन्हीं लोगों ने, सब लोगों ने, 5 लोगों ने उसको मार डाला। मुझे सूचना नहीं दी और मुझे 10 दिन बाद उसकी बॉडी खबर मिली। मैं वहाँ पूछने गई तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको मरे 10 दिन हो गए और मैंने उसको मूसा नगर में गंगा जी में फेंक दिया। क्या नाम है उनका? कौन है? मनीष वो रमेश दुबे थे, उन्हीं ने कबूला था कि हम लोग 5 लोग। खबर कैमूर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में हेली टूरिज्म योजना के तहत पहली बार हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां मुंडेश्वरी के दर्शन पूजन किए हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए थे। अधिकारियों के अनुसार अब श्रद्धालु पटना से ऑनलाइन बुकिंग के जरिए हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ लेकर लगभग 6,000 रुपए में मुंडेश्वरी धाम पहुंच सकते हैं। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि धाम के विकास, स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही मंदिर परिसर के पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण, भविष्य में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए प्रयास जारी रहने की भी बात कही गई है। मां मुंडेश्वरी मंदिर के परिसर में हम लोग आए हैं। इसकी कई उद्देश्य हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि मां मुंडेश्वरी मंदिर के परिसर में बहुत सैकड़ों वर्षों से उसके भग्नावशेष अगल बगल में बिखरे हुए हैं। उनको सजाकर और किस तरह से मंदिर के अगल बगल में उसको मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है, ASI के नियमों के अनुसार उसके हिसाब से हम लोग एक व्यवस्था करेंगे और स्टीलोसिस के माध्यम। बोकारो से खबर है, जहां बेरमो थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ CISF और CCL की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20.810 टन अवैध कोयला जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कारीपानी बस्ती, रानीबाग क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां अलग अलग स्थानों से अवैध कोयला बरामद हुआ है। जब कोयले को विधिवत वजन के बाद CCL प्रबंधन को सौंप दिया गया। MMDR एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप है। अधिकारियों का कहना है अवैध खनन, भंडारण, परिवहन के खिलाफ संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बात करेंगे अगली खबर की। खबर बोकारो से है, जहां आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच ने मैं भी स्वदेशी समर्थक अभियान के तहत स्वदेशी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सेक्टर 9D स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्वदेशी अपनाने और देश की आर्थिक मजबूती में अपनी भूमिका निभाने का संदेश दिया गया है। वक्ताओं ने कहा कि स्वदेशी केवल देशी उत्पादों के उपयोग तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता का आधार है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाने, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर शामली से है, जहां थाना भवन स्थित पंचतीर्थी आश्रम मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हालिया विवादित बयानों को लेकर विरोध जताया। वक्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के कथित बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए इसे संत समाज और भगवान श्री राम की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर बस्सी क्षेत्र के सियाला गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर आज श्रद्धा और सेवा का प्रमुख केंद्र बन गया है। करीब 15 वर्ष पहले त्यागी जी महाराज ने वीरान और उपेक्षित पड़े इस धार्मिक स्थल के संरक्षण का संकल्प लिया था। लगातार साधना, सेवा, जीर्णोद्धार के प्रयासों से मंदिर परिसर में अब नियमित पूजा, अखंड रामायण पाठ, यज्ञ, हरि कीर्तन और राम रसोई का संचालन हो रहा है।
सावन में सियालिया जो आश्रम है इसमें किस तरीके का आयोजन होता है? यहाँ पर गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं और जन्माष्टमी तक चलता है। अखंड रामायण का पाठ चलता है, कीर्तन चलता है और सावन में वो यात्री दर्शन करने निकलते हैं सावरा क्षेत्र के लिए, योगनी माता के लिए, वो वन क्षेत्र में भंडारा चलता है। और महाराष्ट्र भी अपने ब्रजभूमि के जय सीताराम जी। इस दास का नाम है ताराचंद सौरभ। कहाँ से आए हैं आप? हम आए थे हरियाणा से, बेटापट्टी गांव से। कितने वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं काफी समय से जुड़ा हूँ, फलारी बाबा कह सकते हैं। हमारे गुरुजी का शुभ नाम है श्री श्री 108 श्री फलारी बाबा रामदास जी, हरियाणा वाले। तो उन्हीं के सानिध्य में अभी कितना, 1 महीना रुकेंगे यहाँ पे? यहाँ बाबा का आई साल 1.25 महीना यहाँ वो चलता अनुष्ठान, जब भी जाते सावन के महीने। खबर पखानजोर से है, जहां संसद परिसर में भगवा वस्त्र और साधु संतों के कथित अपमान के विरोध में बजरंग दल ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, भगवा वस्त्र त्याग, तपस्या, सनातन परंपरा का प्रतीक है और धार्मिक प्रतीकों का सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान संबंधित मामले की निष्पक्ष जांच, आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। कार्यक्रम का समापन प्रतीकात्मक पुतला दहन के साथ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। इन कारणों से आज यहाँ पे बजरंग दल यहाँ पे पुतला दहन किया। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड पखानजोर द्वारा जो विगत कुछ दिन पहले लोकसभा भवन में पप्पू यादव द्वारा जो हमारे आराध्य देवी देवता एवं सनातन विरोधी जो प्रदर्शन किया गया, जिसके विरोध में आज पखानजोर प्रखंड द्वारा पुतला दहन किया गया। जब इस किन कारणों के चलते यहाँ पर आज बजरंग दल पप्पू यादव और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है? देखिए, सनातन विरोधी जो है हमारे पप्पू यादव द्वारा और राहुल गांधी द्वारा राम मंदिर का जो भी हमारे सनातन विरोधी का वहां पर सपोर्ट, मतलब सनातन विरोधी पर बात की गई है। हमारे सनातन धर्म का बार बार टारगेट किया जा रहा है। हमारे भगवान आराध्य इन कारणों के कारण यहाँ पे आज बजरंग दल पप्पू यादव और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। लोकसभा भवन में कुछ दिन पहले जो है पप्पू यादव द्वारा हमारे साधु संतों का अपमान करवाया गया है और साधु संतों पर गलत टिप्पणी बनवाया गया है। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे जो है विपक्ष और जो भी है विपक्ष के पार्टी। खबर कानपुर से, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर सिख समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है। फजलगंज थाने पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनकार आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताने वाले अजीत प्रताप ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद विवाद अब और बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है, FIR दर्ज होने के 48 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रदर्शन के बीच सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरा मामला आप लोग यहाँ थाने पे आए हुए हैं, क्या मांग है और क्या वजह है? शनिवार को एक भाजपा का कार्यकर्ता है जो अजीत प्रताप अपना नाम बता रहा है, उसने कुछ ही दिन पहले, आज से लगभग 3 दिन पहले, चैन फैक्ट्री चौराहे पर एक दुकानदार से कुछ कहे सुने पे विवाद हुआ था। उसी को लेकर के उसने एक सिख समाज के भाई को आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया और साथ में जो हम लोग के गुरु गोविंद सिंह जी हम लोग के पिता हैं उनको लेकर के गाली के शब्द दे करके और बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया। भैया क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह कालरा। क्या मांग है? देखिए, मांग तो FIR दर्ज करने की है। FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन वो कमजोर धाराओं में हुई है, उसको मजबूत धाराओं में करना है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जितने भी अभी हाल में घटनाएं हुई हैं सिखों पे हमले की, उसमें बीजेपी नेता शामिल है। ये संजोग है या प्रयोग है, ये समझ से परे है। एक घटना हुई थी अमोलदीप सिंह भाटिया की, जिसमें दोनों आंखें उसकी खत्म कर दी गई थी और उसके बाद पूरा कानपुर शहर बाहर आ गया था रास्तों पे। कानपुर में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए साइबर थाने का शुभारंभ किया गया है। सिविल लाइंस स्थित 112 कार्यालय के पास बने नए थाने में आधुनिक सॉफ्टवेयर और विशेष तकनीकी सेल की व्यवस्था की गई है। ADCP साइबर अंजलि विश्वकर्मा ने बताया, प्रशिक्षित पुलिसकर्मी और तकनीकी विशेषज्ञ साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करेंगे। इससे पहले साइबर थाना रेल बाजार स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन में संचालित हो रहा था, जिसे अब नए भवन में स्थानांतरित किया गया है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने यहाँ पे नए साइबर थाने का संचालन हम लोगों ने आज शुरू किया है।
हमारा पहले हम लोग रेल बाजार थाने के पास हम लोग का ऑफिस था, बट अब 112 पुलिस लाइंस सिविल लाइंस में हम लोग का ऑफिस अब शिफ्ट हो चुका है। तो ये जो नया साइबर थाना है, इसमें एक अलग से टेक्निकल सेल बनाया गया है जहां। और फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश प्रदेश के अन्य खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।